ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण आज प्रेष्ठाय कल भूतले श्रीमते भगवद्गीता भक्ति संडे वेदांता संडे को सुबह 9:30 स्वामी से नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मालती मालती हरे कृष्ण। ओके सुमित चेतन प्रभु तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके तो अभी तक क्या फल प्राप्त करने के लिए किसके पास जाया जाए किसकी पूजा की जाए ऐसा बताया गया था और इस श्लोक में कंक्लूजन आता है अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है तो चाहे समस्त भौतिक इच्छा से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वो सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तात्पर्य भी पढ़ना है क्या? हाँ जी मतलब हाँ पढ़िए माता जी तात्पर्य पढ़िए। हाँ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वही है जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार प्रकाशवान सूर्य किरणें सूर्य रूप से पृथक नहीं होती है, अतः जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्व सिद्धियों प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्याय में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परम लक्ष्य भक्ति योग है और उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है विभिन्न देवताओं के विभिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भव बंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। काम वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निर्मित होते हैं, अतिव अकामक का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति चतुष्ट रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस काम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र सुखत्व कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए। जीव की यह अदृश्य चेतना भौतिक जगत में जीव को बद्ध अवस्था में कभी कभी प्रकट होती है और यही अंतर चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार समाजवाद साम्यवाद इत्यादि में अव्यक्त होती है।
संसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है। इसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और यह काम भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मनो भाव अर्थात अपनी खुद की तुष्टि की भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति भौतिक जगत में होती है, जबकि अकामा भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। भगवान से एक होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जाता है। यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने की अपनी खुद की तुष्टि के लिए हो, इसे शुद्ध भक्त जीवन के कष्टों का उपशमन करने के लिए मुक्ति नहीं चाहता। ऐसे तथाकथित मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, तो वह अपनी खुद की तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उससे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह काम हो गया। ये पूर्ण जीव की तुलना स्पष्टता है। उदार जीव का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता मनुष्य। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं की पूजा किया करते हैं। भगवत गीता 7:23 में 7.20 में ऐसी बुद्धि को नित्य ज्ञान अर्थात ऐसी व्यक्ति की बुद्धि को जो संज्ञा से हो चुका है कहकर घोषणा की गई है। परमेश्वर की अनुमति के बिना मनुष्य देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति ये देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम अधिकारी सत्ता भगवान ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों न कर रहा हो। चाहे कोई काम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमृत सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अनिश्चित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य भले जो भी हो सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो श्लोक में क्या रिकमेंडेशन है? अकामहा, जिसके अंदर कोई भी कामना नहीं है। तो ये किसके बारे में आता है? ये आता है भक्तों के बारे में, खासकर शुद्ध भक्तों के बारे में, जिनके अंदर भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई कामना नहीं है। तो उनके लिए तो बहुत स्वाभाविक है कि वो भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? वो भक्ति करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उनके लिए क्लियर है अकामा। लेकिन जो लोग कर्मी है, खासकर कर्मकांड इत्यादि है, उनकी तो बहुत सारी कामनाएं होती है। तो उनके लिए भी क्या बताया गया? सर्व कामो वा, आपके अंदर जो जो इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर आप भक्ति करते हैं तो जैसे ही हमने भगवद गीता में पढ़ा था, एक उपमा आती है जिसमें बताते हैं कि व्यक्ति को अगर जल प्राप्त करना है तो गांव में पहले क्या होता था, लोगों के घर में कुएं हुआ करते थे। तो हर आवश्यकता के लिए अलग अलग कुएं बने हुए थे। तो मान लीजिए आप बर्तन धोना चाहते हैं तो एक कुआं बना हुआ है किचन के काम के लिए। लेकिन अगर कोई मान लीजिए मलमूत्र त्याग करने के लिए आता है तो उसके लिए अलग कुआं है। लेकिन अगर गांव से कोई अच्छी सी नदी बह रही है तो उससे सारे कुओं का काम किया जा सकता है। मतलब जो भी काम है उसके लिए हम नदी का पानी प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों की लिस्ट पिछले श्लोकों में दी हुई थी। लेकिन अगर आपको सारी इच्छाएं एक ही जगह पूरी करनी है तो भक्ति करनी चाहिए। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आपका अलग अलग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती हो जाती है, उनका इंटर में सारे डिपार्टमेंट है,
उनसे दोस्ती हो जाती है तो फिर आपके सारे काम हो सकते हैं। तो उसी तरह से जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, उसको अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सर्व काम होगा। फिर कोई बोल सकता है नहीं नहीं, मैं तो बीच का हूँ, ना मैं भक्ति करना चाहता हूँ और ना ही मैं क्या करना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ, मैं ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या लिखा हुआ है, मोक्ष काम उदारधि। इस तरह से अगर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इस व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, भक्ति ही करनी चाहिए। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, किंतु उसको अपने योग में सफलता प्राप्त होती है किसके द्वारा, भक्ति करके ही। ना युज्यमाने या भक्ता भगवती अखिलात्मनि सद्रो अस्ति सेवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्ध है। कोई भी किसी भी तरह का योगी हो, उसको ब्रह्म सिद्धि अर्थात उसको अपना आध्यात्मिक पथ पर सफलता प्राप्त होती है जब वो क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है। बल्कि जनरली जो लोग कर्मयोग, ज्ञान योग इत्यादि से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है। लेकिन कोई मात्र भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है या ब्रह्मज्योति प्राप्त करना चाहता है, उसको ब्रह्मज्योति की प्राप्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। तो भगवत गीता के 7th चैप्टर में एंड के श्लोकों में एक श्लोक आता है, जरा मरण मोक्षाय। तो जो लोग जरा अर्थात बुढ़ापे से और मोक्ष जरा मरण मतलब मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी ये सारी चीजें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है अगर वो क्या करते हैं, मात्र भक्ति का आश्रय लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का हो, उसको सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है मात्र भक्ति करके। तो वो श्लोक का क्या है, सार है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। एतावान् एव यजताम् इहा निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद्भागवत संगतः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग केवल भगवान की शुद्ध भक्ति संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। इसका भी मतलब तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या भगवान की प्रेरणा शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का ही अंश है, किंतु जब भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत आ गिरता है, तो भौतिक प्रकृति की तीन गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और इस प्रकार अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। तो जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसे कि इस अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकृत प्रगति हो, धर्म मात्र है। तो सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसी योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं और उनकी योजना बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है, लेकिन जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। वास्तव में यह मनुष्य जीवन जीवन की इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विविध देवी देवताओं का पसंद करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता के लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकवादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते
सकते हैं। अतएव ये देवता न तो मिथ्या है न काल्पनिक। देवता हमारे ही तरह वास्तविक है, लेकिन ब्राह्मणीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है और उसमें सर्वोपरि देव ब्रह्मा समस्त देवताओं के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख है। पर भौतिकवादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। नहीं, वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम देवी पिंड ग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक सोच के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं और चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकवादी वहां रह नहीं सकते और अन्य ग्रहों तक पहुंचने की बात तो करना व्यर्थ ही है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश के विभिन्न आवासीय ग्रहों एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूरा पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। इस सार्वजनिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, नेनबाक तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसके अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवत गीता है और उसमें देवता की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। भगवत गीता 9.25 पुष्टि करती है, शांति देवता देवान पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूते जय यान्ति मध्या जिनो अपि माम। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकवादी भिन्न भिन्न भौतिक लोकों में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवत गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जगत के सारे ग्रह जिनमें ब्रह्म लोक भी सम्मिलित है, अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के बाद उन सबका विनाश हो जाता है। अतः देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय में नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वो शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवता के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में एक लाभ है। वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत गीता की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु निपट भौतिकवादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती। अतः वो सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार में यकीन करता है, तो कभी भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाता। अतः जब तक निपट भौतिकवादी या छंदोगी देवताओं के उपासक भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई आध्यात्म पार्टी के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल देवी पुरुषों या भगवत भक्तों की अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। वह भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी न होना तथा चलित भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों भौतिकवादी जीवन शैलियाँ मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। एक ही सुंदर व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है, लेकिन भगवत गीता को शुद्ध भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है। विशेषवादियों, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक को हम देखते हैं। एक मिनट दीजिए, मैं दूसरे अपने लैपटॉप से वो कर रहा हूँ, इसमें लीव कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है सारे टूरिस्ट में? Yes, Prabhuji, you are audible. Yes.
तो इस श्लोक में आ, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बोला है। और दूसरा एक मीनिंग तो प्रभुपाद ने बोला, दूसरा मीनिंग हिंदू चक्रवर्ती बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो भी देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं, अगर उनको भक्ति प्राप्त होती है तब उनको असली कल्याण प्राप्त होता है। क्यों, क्या कारण है? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति देवी देवताओं के पास में जाता है, उसकी भौतिक इच्छा पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी होने के बाद उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है उसको? जो जो इंद्रियों के विषय चाहिए वो प्राप्त हो गए, उसने इंद्रियों का भोग कर लिया, भोग कर लिया, वस्तु खत्म हो गई, वस्तु खत्म हो गई तो वरदान खत्म हो गया। तो इस तरह से उसको कुछ प्राप्त नहीं। लेकिन अगर वो साथ में भक्ति कर रहा है, जो कैसे संभव है? जो भक्तों की कृपा से और भक्तों के संग में ही संभव है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो क्या होता है? निश्रेयो यशोदय, उस व्यक्ति को सबसे ऊंचा फल प्राप्त होता है। वो फल क्या है? भाव। वो फल है भगवान की सेवा की इच्छा करना और भगवान के भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा की इच्छा प्रकट होना। तो यदि कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करने वाला है या फिर मोक्ष को प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा है, लेकिन साथ में अगर वो भक्ति कर लेता है तो बाई चांस अगर उसका स्वाद किसकी तरफ आ जाता है, भगवान के भक्तों की सेवा में, उसको वो स्वाद मिल जाता है या फिर रुचि प्राप्त हो जाती है, तो उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो फिर वो क्या करता है, बाकी डिजायर्स को साइड में रख के भक्ति पे फोकस कर सकता है। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में एनकरेज क्या किया गया है कि आपकी जो भी इच्छा है आप भगवान के पास जाइए। इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन साथ में अगर आपको क्या मिल गया, वैष्णव सेवा का ऊंचा स्वाद प्राप्त हो गया, तो बस फिर आपका जीवन कैसा हो जाएगा, सफल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक। ज्ञानां यत् अप्रतिनिवृत्त गुणो निचक्रम आत्मा प्रसाद यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्थित भक्ति योगः को निर्मितो हरि कथा सुरति न कुर्यात्। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भावनाएं पूरी तरह थम जाती है। ऐसी ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्म तुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसे कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग क्या बोल सकते हैं, जो साधारण लोगों की धारणा होती है, वो क्या धारणा होती है कि अगर किसी ने जीवन भर किसी और का आश्रय लिया हो, हाँ, अब अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया तो व्यक्ति किसी और का आश्रय लेते तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि भाई जीवन में तो किसी और का आश्रय लिया है, अंत काल में व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी और का आश्रय ले रहा है। तो मान लीजिए किसी ने सूर्य देव की दीवान पूजा की है, अभी वो भगवान की भक्ति करने लगता है, तो ये तो उचित नहीं है। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति इस तरह से मात्र अपने देवताओं से बहुत अटैच्ड है, हाँ, वो लोग बहुत उत्तम नहीं है, वो अधम है। क्यों अधम है? वो अधम इसलिए है
क्योंकि जिन देवताओं का वो आश्रय ले रहे हैं, हाँ, वो भी भगवान का आश्रय लेते हैं। जो ब्राह्मण का आश्रय लेने वाले हैं वो भी भगवान का आश्रय ले रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से गुणों के मिलने से अलग अलग तरह के ज्ञान प्रकट होते हैं। तो जो लोग रजोगुणी तमोगुणी हैं उनको इंद्रिय ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग सप्तगुणी हैं उनको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हाँ, लेकिन जो भक्ति योग का ज्ञान है इन सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है क्योंकि वो तीनों गणों से ऊपर है। तो इस तरह से आ, कोई भी व्यक्ति अगर उसको भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो भक्तों के संग से उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और इस तरह से भगवान की कृपा जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तब वो भक्ति कर पाता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने वो दो श्लोक सुने भक्तों के मुंह से तो उनको क्या होगा, भक्ति प्राप्त हो गई। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाए, भगवान के बारे में सुनने से रति प्राप्त हो जाए, इसका मतलब है कि उसको जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए। जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए। तो बेसिकली इस श्लोक में कर्म ज्ञान योग इत्यादि की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। क्योंकि जो भक्ति है वो तीनों गुणों से ऊपर है। तो इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है उसका भगवान हरिकथा से आसक्ति हो जाती है और वो व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा कैसा है, श्रेष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। शौनक उवाच अव्याहृतं राजा निशम्यमरकर्षभा किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वयसा किम ऋषिं कविं। पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ कहा उससे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। हरे कृष्ण। तब शौनक आदि ऋषि, ये जो संवाद चल रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, इसके बारे में वो और सुनना चाहते। तो उन्होंने बोला कि परीक्षित महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर सुन के बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आगे क्या पूछा। क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ हरिकथा जरूर हुई होगी। ऐसा नहीं कि प्रश्नोत्तरों, इन कुछ प्रश्नों और उत्तरों के साथ में वार्तालाप ऐसे ही खत्म हो गया। इस तरह से वो बोलते हैं। नेक्स्ट लोग। एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूचनो अर्हसि भाषितो तथा हरिकथोदर्काः सतां शु सदसि ध्रुवम्। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहे क्योंकि हम सब सुनने के उत्सुक है। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं इसमें भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। हरे कृष्ण।
तो इस तरह से हाँ, अब वो अपने क्या दिखा रहे हैं, उत्सुकता दिखा रहे हैं इसमें। तो उत्सुकता से दिखा रहे, वो क्या कहते हैं कि हे शुद्ध गोस्वामी, आप हमको कृपया करके इन सब विषयों में बताइए, के बारे में बताइए, क्योंकि हम इस हरि कथा को सुनना चाहते हैं, इसका आस्वादन करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हरि से संबंधित चीजें हैं, भक्त लोग या भक्तों की जो सभा है वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड होती है, उसके बारे में सुनना चाहती है। तो आ, अभी तक वो क्या कहता है कि हमको समझ में आ गया है, हरि कथा के बारे में सुनना और बोलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए कि परीक्षित महाराज ने और क्या पूछा। हाँ, क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे थे कि जरूर परीक्षित महाराज भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण के विषय में कुछ ना कुछ और पूछा होगा। तो जो भी उन्होंने पूछा है, कृपया करके उसके बारे में नेक्स्ट श्लोक। सवै भागवतो राजा पांडवे पांडवेयो महारथः बालक्रीडान क्रीडम कृष्ण क्रीडाम य आददे। हरे कृष्णा। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलने के समय मैंने भी इसका तात्पर्य पढ़िए, हाँ हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना। तात्पर्य पढ़े तो पढ़े थे ना पूरा भी। खिलौना से खेलने के समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तात्पर्य भगवत गीता 6:42 में कहा गया है, जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे ब्राह्मणों या समस्त क्षत्रिय राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरुओं के राजवंश में विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतएव उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा से भांति परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल काल के खेलों में ऐसी देवी पूजा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए उत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा, और हम बालकों को तथा हमारे पितरों को प्रसाद वितरित करने में खुले खुले दिल से धन की व्यय करते रहे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण की महान भक्ति थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। ये गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्री दीप गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपयुक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, इसका अर्थ है जन्म से ही मुक्तात्मा होना। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त न हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति में विकसित करते हुए, ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं।
अनंतो गत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है। अपने पूर्व जन्म में मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्तमय सेवा के इतिहास में अद्वितीय है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अभी वो ऑडियंस की क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम सुनने वाले परीक्षित महाराज हैं वो बचपन से ही भगवान के भक्त हैं। तो जब बच्चे लोग खेलते कूदते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उस समय भी वो क्या करते थे, उस समय भी वो राधा कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो जो बचपन से भक्त रहे हों 100% गारंटेड है उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में कुछ ना कुछ तो प्रश्न पक्का पूछना। तो इसलिए क्या करिए, उनके जो प्रश्नोत्तर हुए हैं सुखदेव गोस्वामी के साथ उनका वर्णन कीजिए। इस तरह से वो पूछते। नेक्स्ट श्लोक। वयसाकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः गुरुकाय नोदारः सतां सुरभि समागमे। पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे। वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषय चर्चाएं अवश्य चलती रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। जो पिछला श्लोक था वो हरे श्लोक था कृष्ण। परीक्षित महाराज के बारे में, और अब ये श्लोक है वो किसके बारे में, जो भागवतम बोलने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जहाँ तक सुखदेव गोस्वामी जहाँ बात आती है वो भी भगवान के महान भक्त हैं, वासुदेव परायण। और साथ में वो कैसे हैं, उरु गाय गुण उदार, तो बहुत उदार हैं, लोगों की इच्छा पूरी करने वाले हैं ना। तो परीक्षित महाराज वो भगवान के महान भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी महान भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी उदार भी है, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर परीक्षित महाराज ने कुछ न प्रश्न पूछे होंगे तो सुखदेव गोस्वामी ने पक्का उनका उत्तर दिया होगा। हाँ। तो ऐसे जो प्रश्न उत्तर उनके बीच में हुए हैं हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं, कृपया करके उस वार्तालाप के बारे में हमको बताइए। नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट लोग बहुत फेमस है, आप लोग हमारे लिए भी दोहरा सकते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन अस्तम च यन्नस तस्रते यच्छणो नीत। उत्तम श्लोक वार्ताया। कृपया इसके अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु की छीन करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं को चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु छीन नहीं होती। तात्पर्य यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे बुरे संबंधों की अनुभूति कराने के लिए
मानव जीवन की सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, अतः सूर्योदय तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इससे प्रदान किया जाता है तो अपनी आध्यात्मिक पहचान और अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। अगर भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है तो सुख जीवन जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव धार्मिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों में पूर्णतः हो पाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है, उनके नाम रूप गुण विलाय पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवत गीता 2.40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है। भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार के उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती है। दिव्य कथाओं का स्मरण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगाकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति से की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है, तो पात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन अब्राह्मण ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है तो उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी वह दुगना होकर लौट आता है। यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। यदि यही धन वेद पराग जैसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है तो दिया जाता है तो असंख्य गुना होकर मिलता है। यदि ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदिश्च सर्व अहम एव वेद्य। दान में जो भी धन दिया जाता है उसको लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण की शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। मद धामा तत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त की शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में क्या बताते हैं, कहते हैं कि आयर हृदय उद्यन असंत या नसु। तो जब सूरज उगता है और डूबता है तो साधारण लोगों के जीवन को चोरी करके लेके जाता है। इसीलिए आप डिले मत करिए, हरि कथा सुनिए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ठीक है, आप हरि कथा सुनिए तब भी तो भाई बुढ़ापा आएगा ना, तब भी तो समय जा रहा है ना। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हरि कथा सुनना ये ही जीवन का पूरा लक्ष्य है। जैसे अगर मान लीजिए
एक पेड़ की एक टहनी में एक फल भी निकलता है, तो भी क्या वो बोला जाता है ये जो पेड़ है ये फल देने वाला पेड़ है। लेकिन अगर किसी पेड़ में फल लदे हुए हैं, हर टहनी में पेड़ है, उस फल की और भी प्रशंसा होती है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एक बार हरि कथा सुन लेता है तो इस संसार के कर्म चक्र से मुक्त हो जाता है। किंतु कोई व्यक्ति अगर लगातार हरि कथा सुनता है उसका तो कहना ही क्या। तो इस तरह से वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। और वो यहाँ पे तुलना करने के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल भी देते हैं चुपड़ पार। समम अब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मणे ब्रुवे अधीते सद सहस्रम अनंतम देव पारक। अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को दान देता है जो कि ब्राह्मण नहीं है, तो जितना दान दिया हुआ है उतना ही फल में मिलता है और अगले जन्म में उसको उतना ही पैसा मिलेगा। किंतु अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को दान देता है, ब्राह्मण को दान देता है तो दोगुना ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब आपने अगर 100 रुपए दान किए हैं तो अगले जन्म में 200 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति को दान देता है जो वेद का पारंगत है, जो वेद के बारे में अंदर बाहर सब जानता है, तो 7 सहस्त्रम मतलब लाख गुना ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब अगर आप 100 रुपए दान देते हैं, अगले जन्म में आपको 100 लाख अर्थात 1 करोड़ रुपए मिले। किंतु अगर कोई व्यक्ति भक्त को दान देता है या भगवान की सेवा के लिए दान देता है तो उसको क्या फायदा मिलता है, उसको आध्यात्मिक पूंजी मिलती है, आध्यात्मिक जगत। तो उस तरह से जो चीज भी भगवान के लिए की जाती है उससे सारे लाभ कैसे मिलते हैं, वो आध्यात्मिक मिलते हैं। और जब व्यक्ति को ऐसे आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं तब उसको क्या मिलता है, उसको भगवान के साथ रहने का मौका मिलता है। कितने समय के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। इसलिए ऐसे भक्त का जो जीवन है, जो आयु है, वो सूर्य चुरा के नहीं लेके जाता। सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ में उसका जीवन खत्म नहीं होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि लेकिन हम तो देखते हैं कि भक्त लोग भी बूढ़े होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, वो भी बीमार होता है। हाँ, तो चक्रवर्ती बात कहते हैं उसके 3 कारण हैं क्यों भक्त के साथ ऐसा होता है। पहला कारण क्या है कि जब भक्त के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं तो कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा और बढ़ जाती है। हिज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग कृष्णा इंक्रीजेस। तो ये पहला कारण है क्यों भक्त लोग बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं या फिर मरते हैं। दूसरा कारण क्या बताया हुआ है कि बाकी जो लोग हैं अगर वो देखेंगे अरे भक्ति करने से वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो रहा है, मर नहीं रहा है, तो फिर वो व्यक्ति आराम से अपनी जो भी पद्धति है कर्म कांड की, ज्ञान कांड की इत्यादि वो नहीं कर पाएगा। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग अनकंफर्टेबल हो। इसलिए भक्तों को भी क्या दिखाता है कि भक्ति बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर। ये दूसरा कारण बताया उन्होंने, सेकंड रीजन। और तीसरा क्या बताया, तीसरा बताया है कि भक्तों का भगवान के साथ जो अंतरंग संबंध है, भगवान उसको छिपा के रखना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि भक्त का भगवान के साथ में क्या आदान प्रदान है। तो इन 3 कारणों से देखने में लगता है कि भक्तों को भी बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी हो रही है और या मृत्यु प्राप्त हो रही है। किंतु भक्तों का जो आयु है, कर्म है, कर्म नहीं हुई, जो भी लग रहा है कि उनको कर्म फल मिलने वाला है वो सब कर्म के कारण नहीं है, कर्म के कारण नहीं है। तो भक्त लोग कर्म से बंधे नहीं होते हैं, ये भगवान इन 3 कारणों से भक्तों को देते हैं। वो यहाँ चुका चुका।
हाँ, yes, philosophy of evolution. What is this second point? Okay. Second point is that Lord wants other people that Lord wants that other people should not get disturbed in their own path. Because people came here to enjoy this world. So now they will see, oh, just by chanting Hare Krishna one time, people are not becoming old. So then they become disturbed. That means that we also have to chant Hare Krishna. So then Lord says, okay, we'll keep it secret. So then But other that is people good can now. But that is the good now. Like if they thinks that yes, this is the good process. That's true. They may think like that. But that's not what exactly Lord wants. Lord wants to give that privilege to the people those who want to have a relationship with the Lord. जैसे मान लीजिए कोई रेलवे में बहुत ऊंचे पोस्ट पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको भी कुछ प्रिविलेज देती है कि आप फ्री यहाँ से वहां जा सकते हैं, रेलवे कॉलोनीज में जो घर बने हुए हैं वहां रह सकते हैं। तो वो सब क्या होता है, गवर्नमेंट प्रिविलेज देती है, बट वो प्रिविलेज लेना मेन गोल नहीं है। वो उसका क्या है, साइड इफेक्ट। मेन गोल क्या है कि आप रेलवे की सेवा करें, दैट इज द मेन गोल। तो सिमिलरली भगवान का मेन गोल क्या है, मेन गोल है कि लोग भक्ति करें और भगवान के पास में आए। और कोई अगर ऐसा आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको अपना प्रिविलेज देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, लोग बहुत मोटिवेटेड स्पिरिट से भक्ति करने के लिए आए, या फिर कई लोग क्या हो सकता है, वो लोग भगवान पे ही उंगली दिखा के भगवान को ही दोष दे सकते हैं। वो बोलेंगे वाह, कोई हरे कृष्णा कर रहा है तो आप उतना प्रिविलेज दे रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है तो आप उतना ज्यादा ना लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। इसका मतलब भगवान स्वार्थी है, ये है वो है, तो लोग सब गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट श्लोक। अब जो श्लोक है वो बता रहे हैं कैसे हरि कथा सुनना साधारण नहीं है, असाधारण। हाउ इट इज डिफरेंट, उसके लिए बहुत सारी एनालॉजी बताई गई। सर्वा किम न जीवन्ति, अस्त्रा किम न सुसन्ति, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो परे। पढ़िए इस बात। हरे कृष्णा, क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धौपनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते? या व्यापात नहीं करते? हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या बताया गया है कि सर्वा किम न जीवन्ति, क्या जो पेड़ हैं वो जीते नहीं है? वो भी तो लंबी आयु जीते हैं, पर ऐसी लंबी आयु का क्या लाभ? तो कई लोग आपने देखा होगा, उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, लंबा जीना। तो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, योगा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि लंबी आयु हो। लेकिन उस लंबी आयु में अगर हरि कथा नहीं की जाए, भगवान का नाम ना लिया जाए, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि उसका जीवन कैसा है, या फिर सुख गोस्वामी क्या कह रहे हैं, वो बोले कि ऐसा जीवन बेकार है। फिर कोई बोलता है अपने शरीर में सांस मेंटेन करना, ये मतलब जिंदा रहना, ये जीवन का लक्ष्य। तो लोग बहुत प्रयास करते हैं, भटक प्रयास करते हैं किसी तरह से जीवित रहना। तो उनके लिए क्या बताया गया कि जो लोहार का वो होता है, बेलोस, नाम भूल गया मैं, सुधानंद मोदी को याद है क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो लिहार लोग है, इससे वायु डाल के और उसको भड़काते हैं, आग को भड़काते हैं। डोंकनी Blacksmith. नहीं, डोंकनी इंग्लिश में नहीं, क्या बोलते हैं? डोंकनी
धौंकनी। धौकनी 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 धौकनी। तो धौकनी कहते हैं, छोटे में मैंने देखा हुआ होगा। तो धौकनी, तो धौकनी है वो भी तो सांस लेती है, बल्कि वो तो ज्यादा आवाज करती है धौकनी। साधारण व्यक्ति जब सांस लेते हैं उतनी आवाज नहीं करता, तो वो भी सांस लेती है, पर क्या फायदा है सांस लेने का? फिर कोई बोलता है अरे पापी पेट का सवाल है, तो सारा 200 पेट को दे देते हैं, खाने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो बोले अरे जानवर है वो भी तो बिना मेहनत के खाते हैं, या फिर बच्चे पैदा कर। तो इस तरह से ये सारे लोग भी ये सारे काम कर रहे हैं, क्या लाभ है किसी को? मात्र कोई व्यक्ति ये सारी चीजें कर रहे हैं तो वो उसको बहुत स्पेशल नहीं बनाए। नेक्स्ट बताओ। विद्वरा हो खरे संसिता पुरुषा नायत कर्ण पथो केतु जातु नाम गदाग्रह। इसका भी अर्थ तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। कुत्ता, कुकुरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाली भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का कभी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य, जब सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं जाती तो पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं है, और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, सुकरों, ऊँटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्यों को कुकुरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे कई बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथा कथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं। उनमें से अधिकतर यह कहकर धिक्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु है और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, ये शुक्र तुल्य है। कुकुर को मल खाना बहुत पसंद है, इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वो तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, इससे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकुर दांत भी दिए जाते हैं, इससे कुछ ऐसे लोगों की थोड़ी छूट मिल सके जो किसी हाल में शामिल भोजन करने वाले हैं। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वो दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के अर्पित भोग के बचे कुछ अंश को ग्रहण करेंगे। भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवत गीता 9.26 वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है, उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता उसे शुक्र के तुल्य बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुएं खाने के लिए आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकवादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे पूरे से पूरे सौदे से भी सर्वोत्तम लाभ किया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस पुस्तक में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वो उसकी जीभ को काट काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न करते हैं और वो झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से
धन कमाने के लिए कठोर श्रम श्रम करते हैं। वे अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए भगवान में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़ा मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और खुद के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। सामान्यतः धोबी गधे को रखता है, जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुर्लत्ती मारे जाने पर भी वो उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुर्लत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतः स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करते हैं, इसलिए भी मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रहता है और भारी बोझा उठाता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता का तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद ऐसे बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लतियाती है। अतः श्रीमद भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य मनुष्य को कुकरों, सुकरों, ऊँटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अति शुक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता तमाम कुकरों तथा सुकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, क्योंकि यह कोई सम्मान नहीं है। भगवान तो खुला घोषित करते हैं, कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों सुकरों के वेश में मनुष्य का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है तो ऐसे नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उससे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अतः दूसरे शब्दों में कुकरू सुकरू जैसे व्यक्तियों के ईश्वर भी नेता पशुओं से भी बढ़ के हैं, जिनमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। हरे कृष्ण। स्ट्रॉन्ग वर्सेस इस श्लोक में बताया है कि जो लोग साधारण लोगों के बारे में बताया गया है कि वो किसके जैसे हैं? सविड सविड वरः उष्णखरे संस्कृता पुरुषार्थी। स्वामी होता है कुत्ता, तो कुत्तों से तुलना की गई। तो क्या प्रोपा ने इसको बहुत कोलैबोरेटिव पहले लेक्चर्स में बताया। प्रोपा बोलते हैं आजकल जो हमारी सभ्यता चल रही है वो लोगों को कुत्ते में परिवर्तित कर रही है। क्योंकि लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में किसी कॉलेज से पास आउट होते हैं, वो बार बार अलग अलग कंपनी में अप्लाई करते हैं और बोलते हैं हम आपका बहुत वफादार बनेंगे, आप हमको अपनी कंपनी में ले लीजिए। तो वो काम किसका होता है? कुत्ते का होता है। तो एक कंपनी से कंपनी में जाता है। तो विड़ वाला किसका है? ये उदाहरण है इसका सुअर का। जो सुकर होता है वो क्या करता है? जो मिलता है वो खाता है। और कई बार लोग उस पर बड़ा गर्व भी करते हैं। आज भी कुछ लोग सुन रहे थे, वो कहते हैं हम जो मिलता है हम खा लेते हैं। तो एक किस्सा काम है सुअर का। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये अच्छा है वो खराब है, मल मूत्र जो भी दिखा रहे सब खा लेते हैं। तो भीड़ वाला। तो आजकल लोग जो भी मिलता है खा लेते हैं, वे सोचते नहीं कि ये खाना उचित है या अनुचित है। बहुत लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि हाँ भाई प्रसाद है, नहीं प्रसाद, आपसे प्रसाद खाएंगे, वाले से नहीं खाएंगे। तो भीड़ वाला। तो पुष्ट पुष्ट मतलब जो ऊंट होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे ऊंट कटीली झाड़ियां खाता है और उसका अपने खुद रक्त को पीता है और उसको लगता है कि कटीली कटीली झाड़ियों में बहुत स्वाद है। उसी तरह से इस संसार में लोग धन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने के बाद में थोड़ा सा उनको सुख मिलता है, वो सुख बाकी लोगों को भी मिलता है। थोड़ा आराम करने को मिल गया,
हाँ, कहीं थोड़ा सा घूमने को मिल गया, तो उस परिश्रम के फल को वो अपनी सफलता समझते हैं। या फिर दुख उन्होंने लिया है उसको बहुत बड़ी सफलता समझते हैं। कलकत्ता में याद है, एक मारवाड़ी फैमिली है, तो उसका जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो बड़े गर्व के साथ कह रहा था, प्रभु जी जीवन भर हमने इतनी मेहनत की है कि महीनों महीनों तक कई बार हमारे बच्चे हमको देख ही नहीं पाते। हम रात को आते थे लेट और बस 4-5 घंटे सोते, सो निकल जाते थे। इतनी मेहनत से हमने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, और मन ही मन भक्त लोग जो वहां पे थे वो सोच रहे थे कि क्या पागल आदमी है। हाँ, गधों की तरह जिंदगी भर मेहनत की और उसको ऊपर बड़ा दर्द भी। तो इसलिए वो प्रोपाल किसी तुलना की उनकी, या फिर भागवत। और खरे मतलब गधा, गधा ही बहुत परिश्रम करता है और फिर लाभ भी खाता है। तो उस तरह से संसार में भी लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर कभी परिवार के लोगों से या फिर बॉस से यहाँ वहां से उसे गालियां सुनते हैं। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं जनरली, तो बाकी लोग ऐसे हैं उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि उसको देखो कितनी मेहनत करता है। तभी मुझे याद है कि IIT में हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप करके कुछ सब्जेक्ट था, उसका जो इंचार्ज था टीचर, वो एक और व्यक्ति को लेके आया और वो व्यक्ति अपनी तारीफ किए जा रहा है, बोल रहा है कि देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 2-2 हफ्ते तक मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलता। वो बोल रहे हैं प्रशंसा कर रहा है कि बेवकूफी का वर्णन दिखा रहा है। और फिर वो बोल रहा है ये देखो जो आप जो कोड देख रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी कोड है। तो ये बहुत पुरानी बात है, 2006-7 की बात है, लेकिन वो अपने नैनो टेक्नोलॉजी कोड को खोल खोल के बार बार कुछ भी कर रहा था कि उसको नहाने का टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से लोग अपने मेहनत मेहनत नहीं बोलते गधापन, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ना ये कर्ण फतो भेदो चातुर ना बजाने, तो जो भगवान के बारे में नहीं सुन पाया वो ऐसे लोगों के संगत में रह के ऐसे लोगों की ही प्रशंसा करते हैं और उसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। नेक्स्ट पेपर। भक्ति ठाकुर भी कहते हैं जड़ विद्या रस माया भैरव जीव के कराए गधा। तो ये तो फ्रेंड सब लोग है। मैं भी encourage ही करता हूँ टीचर कि साधारण हम लोग स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, आप पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए। लोग बच्चे सोचते हैं हम बहुत पढ़ाई करेंगे तो आराम करें, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और आप बहुत बेटर गधे बन जाते हैं। तो आप और मेहनत करिए, आप और पैसा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इस संसार में बहुत परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि भक्ति करने का भी काम नहीं। सुमे चतन। Hare Krishna. Prabhu. So, like, you were Hare Krishna. Prabhu. Can you hear me? या आई कैन हियर So, यू। so Prabhuji, like, my question is like what you were also mentioning, like about working hard. So sometimes, like even as devotees, we also like we are also like motivated in our career. Like we want to achieve this in our career. ये goal है, ये achieve करना है, वो achieve करना है. So that requires some amount of hard work. So, whereas like many of our colleagues are there who might not apparently have lot of ambitions in their life. They are not devotees also, but they don't have lot of ambitions in life. So they don't work very hard. So like so like if somebody is ambitious, like in career wise, they are very ambitious and they want to grow, they want to make progress. So uh,
is it wrong like to have that ambition, uh, like will that be considered in the category of being an ass? Like, A good question. So we are not promoters of laziness. So laziness comes from one of ignorance. कोई बोल रहा है कि नहीं आराम करना ही जीवन है, उसको प्रमोट नहीं करिए यहाँ पे भागवतम। यहाँ भागवतम बेसिकली इस चीज को कंडेम कर रही है, उन एम्बिशंस को कंडेम कर रही है जो आपको हरी कथा सुनने नहीं दे रहे। तो हमारी प्राइमरी जो गोल है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि हमको जीवन को इस तरह से मोल्ड करना है कि हमारा हरिनाम और हरि कथा को सुनने का जो टाइम है वो बड़े होना चाहिए। तो उस प्राइमरी गोल को फुलफिल करने के लिए अगर हम कोई सेकेंडरी गोल बना दें तो उसमें कोई बुराई नहीं। बट अगेन सेम चीज उसको इंटेलिजेंटली करना चाहिए, वरना अदरवाइज क्या होता है, मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कई बार डिवोटीज भी वो सोचते हैं कि अभी 10 साल हम बहुत मेहनत करेंगे, उसके बाद बस हम रिटायरमेंट ले लेंगे, तब तक हम भक्ति को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दें, मतलब उसको बैकग्राउंड में इतना बैकग्राउंड में डाल दें। तो उसके साथ होता क्या है, उसकी वजह से टाइम के साथ में उनको रियलाइज होता है कि श्रवण कीर्तन में जो उनका स्वाद है वो खत्म हो गया। और जब श्रवण कीर्तन में स्वाद खत्म हो गया है, फिर जब 10 साल भी तो व्यक्ति को लगता है कि हम करेंगे क्या, अगर हम छोड़ देंगे सारी चीजें तो हम करेंगे क्या। इवन डिवोटीज के मुंह से मैंने सुना हो, तो क्या करे कुछ डिवोटीज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वो इवन से वेल ऑफ, जिनको अचीव करना चाहिए ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो एक वक्त था जिसको मैंने बोला आपको जो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना था आप कर चुके हैं, तो अभी आप थोड़ा सा फ्लेक्सिट लीजिए, आप इस तरह से लाइफ को मोल्ड करिए, क्या आराम से आप श्रवण कीर्तन करिए। तो बोले प्रभु जी कहाँ इतना स्वाद, इतना स्वाद है। तो होता क्या है कि वो जो हरि कथा और हरिनाम की स्वाद है वो खत्म, इसलिए हमें बहुत क्लेवर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हाँ ठीक है हम हार्ड वर्क करेंगे, पर ये देखते हुए करेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारा जो एंडेवर है हरि कथा और हरिनाम की प्रति रुचि जागृत करने का वो खत्म। ऐसा एंडेवर नहीं, ऐसा एंडेवर करने की आवश्यकता। कोई फर्दर क्वेश्चन? no, Proji, this is suffice. Thank you so much. थैंक यू। नहीं बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमारे खासकर यूथ टीचिंग वगैरह में हम लोग इसको वो करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों एक्सट्रीम में जाने की वजह से बाकी लोग क्या करते हैं अपना वो कर लेते हैं, इसको बोलते हैं आप सत्यानाश कर लेते हैं। तो कुछ लोग हैं जो एक एक्सट्रीम में जाते हैं, सोचते हैं 10 साल अच्छे से कमा लेंगे उसके बाद में हम लोग हरी कथा करेंगे, तो उनका स्वाद खत्म हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं वो हरी कथा ही करते रहते हैं, अपना करियर नहीं बनाते हैं, और बाद में उससे डबल परिश्रम करनी पड़ती है और फिर उनको बस हरी कथा सुनने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए प्रॉपर बैलेंस के साथ में आगे बढ़ना बहुत important है। खासकर जो लोग यंग एज में भक्ति होने की और आगे बढ़े, तो they have to very good. नेक्स्ट श्लोक बहुत फेमस है ये भी। विलेपतोरु ब्रह्मव्यक्तमाम्ये नासनीवता कर्णकुटे नरस्य जिह्वारतिदाररूपे विश्रुत न चोपगायति उरुगाय गाथा। पढ़िए इसका भी अर्थ आप पढ़ बोलिए। हरे कृष्णा। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों का गाया या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण यंत्र मानो सांप के बिल है और जीव मानो मेढक की जीव है।
भगवान की भक्ति में सेवा शरीर के सभी अंगों उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतः भक्त भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वह अपने समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता है। तो जब तक इंद्रियां कोई इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। खुद इंद्रियों इंद्रिय तृप्ति में नहीं, अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर है। तो सेवक जो भगवान का अंश है, वह उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सेवा इंद्रियों की नितांत उपयोग है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तात्विक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान की विद्युत आवेश नहीं है तो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मुखतः दावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है। तो गुरु तथा शिष्य के मन विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। चैतन्य चरिता में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षा ग्रहण करे, जिससे वो महान जीव को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती है। यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, तो निश्चित है कि उसके कान छेदे कूड़े करकट में भर जाएंगे। अतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रचार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उच्च शुद्ध भक्त का कर्तव्य है, जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं। लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन है और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए उच्च स्वर से बोले, जिससे लोग सुन सके। मेढक उच्च स्वर में डराते हैं, जिसके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों को उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेढकों के समान डराने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है। असती अर्थ है ऐसी स्त्री जो वैश्या बन गई है। वैश्या को कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती, तो किसी स्त्री को स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीव जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों को उच्चारण के लिए दी जाती है, वैश्या मानी जाएगी यदि उसे सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। हरे कृष्णा। जो भक्तिवादी लोग हैं, इनकी पूरी पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज किया गया था। और इस श्लोक में अब उनके शरीर के एक एक अंग को, इस श्लोक में और आगे श्लोक है, उनके शरीर के एक एक अंग को क्रिटिसाइज किया। क्या बताया? बिले बतोड़ी मांगे न सुनता कान पकड़े। अगर आपने कानों के छेदों से कोई हरी कथा नहीं सुन रहा है, तो किसके जैसे है? बिले, वो सांप के बिल जैसे। सांप के बिल में सांप प्रवेश करता है और जहर छोड़ता है, और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से वो व्यक्ति वही चीज श्रवण करता है जो अल्टीमेटली सब नष्ट करने वाले। फिर क्या बताया जा रहा है जी के बारे में? आपका बताया जा रहा है जी के बारे में बताया जा रहा है, जीवा अस्ति अस्ति। जो सती नारी होती है वो क्या करती है? तो पति के बारे में सोचती है, पति की सेवा करती है और प्लान करती रहती है पति की सेवा कैसे करें। उसी तरह से ये जीव मिली है, भगवान ने दी है, ताकि हम भगवान हरि कथा कर सकें, परिणाम ले सकें। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसमें नहीं लगा रहा है, ऐसी जीव को क्या बोला जाता है? अस्थि बोला, जीव अस्थि।
दूसरी से तुलना किसकी की गई है? दार देवती सुधा न चोट गाया तो गुरु गाएगा। दूसरी तुलना उसकी की गई है मेंढक से। तो मेंढक क्या करता है? टर 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 आवाज करता है, इतनी जोर से आवाज करता है कि सांप उसके पास, सांप आवाज सुन के आकर्षित हो जाता है और मेंढक खा जाता है। उसी तरह से जो साधारण लोग फालतू बातें करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वो मृत्यु रूप रूपी सांप को आकर्षित करते हैं ताकि वो उनको ग्रास कर जाए, खा जाए और खत्म हो। उस तरह से कान को जीभ को जाता है। आगे श्लोकों में और भी अंग आते हैं। नेक्स्ट श्लोक। आरा परम पट्ट किरीटचुष्टम अपि उत्तमांगम मनमेन्दुकुन्दम साहोकलो नो पुरते सपर्याम हरे लसत्कंचन कंकणो वा। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। शरीर का ऊपरी भाग भले रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वो केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हो, कि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। हरे कृष्ण। इस श्लोक में वो व्यक्ति के सर के बारे में और हाथ के बारे में बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सर है जो भगवान के सामने दिखता नहीं है, तो इसके जैसा है, वो उस मुकुट जैसा है जो डूबते हुए व्यक्ति को पहनाया गया है। तो ऑलरेडी व्यक्ति डूब रहा है, अब डूबते व्यक्ति को अगर आपने सर पे ताज पहना दिया है तो जल्दी डूब जाए। तो उसी तरह से व्यक्ति इस संसार में लोग वैसे भी संसार सागर में फंसे हुए हैं। ऊपर से वो अगर भगवान के सामने सर नहीं झुकाते हैं, अहंकार जो उनका है, तो संसार सागर में व्यक्ति को ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर हाथों के बारे में बताया गया है, जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो किसके जैसे हैं? वो उन हाथों की तरह हैं जो मृत मृत व्यक्ति के हाथ होते हैं। वो मृत व्यक्ति के हाथ में अच्छे से आप श्रृंगार कर दीजिए, उसको अच्छे अच्छे वो कर लीजिए, हाँ, खड़े सोने के, तो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं पर कैसे बेकार है। उसी तरह से हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो इस संसार में कितने भी बड़े बड़े कर्तव्य क्यों ना दिखाते रहे, वो कैसे हैं? वो एकदम बेकार है, यूजलेस। ऐसे व्यक्ति के हाथों की तुलना मृत व्यक्ति के हाथों की तुलना से की गई है जिसके हाथों में सोने के पंख है। एक और श्लोक कर रहे थे लास्ट में। नेक्स्ट आगे देते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णुर्ननिरीक्षतो ये पादो नृणां तो दृङ्गन्मुभाव्यम् चित्राणि नानु गदितो हरेर्य। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, विमूढ़ पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, यहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वृक्ष के तरुण जैसे माने जाते हैं। हरे कृष्ण। तुलना की इसलिए उसकी आंख से, आंख की तुलना की गई और पैरों की। तो जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं लेती हैं वो किसके जैसे हैं? वो मोर पंख में जो गोल गोल चिन्ह होते हैं वो देखने में लगता है कि आंख है, पर वो देख नहीं सकते। तो वो उनके जैसे ऐसे लोगों की आंखें नाम की आंखें हैं
क्योंकि आंखों ने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। वो लक्ष्य क्या है? भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना। तो उन आंखों जैसे हैं। उसी तरह से जो पैर भगवान के धाम में जाके विचरण नहीं करते हैं, भगवान के मंदिर में जाने के लिए काम में नहीं आते हैं, तो वो पैर कैसे हैं? वो पेड़ों के तने जैसे। हाँ, जो एक जगह खड़े रहते हैं और एकदम बेकार होते हैं। तो उस तरह से ऐसे व्यक्ति का सर, सॉरी, आंखें, सर बेकार है, आंखें बेकार है, हाथ बेकार है, और उसके पैर भी बेकार है। तो आगे की श्लोक हम लोग संडे क्लास में पढ़ते हैं। अभी हम लोग end करें। रंध्रा श्री भगवती श्री कृपाल की वहाँ से हर बड़ी व्यवस्था पसंद व्यवस्था पुस्तक पालन में है। कृपा